सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स में आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को किसी दूसरे सर्वर से होस्टिंगर पे माइग्रेट कर सकते हो, यानी शिफ्ट कर सकते हो। स्टेप 1, जो करंट वेबसाइट है उसका बैकअप क्रिएट करना है और डाउनलोड कर लेना है। स्टेप नंबर 2, डोमेन नेम को होस्टिंगर से कनेक्ट करवाना होता है विद द हेल्प ऑफ डोमेन नेम सर्वर। एंड स्टेप नंबर 3, जो बैकअप हमने डाउनलोड किया था उसे नए होस्टिंगर सर्वर पे अपलोड करके रीस्टोर करना है। ये पूरा प्रोसेस इस वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा। हाई, कई बार ऐसा होता है कि हमें अपनी करंट वेब होस्टिंग चेंज करने की जरूरत पड़ जाती है। हो सकता है जो आपकी करंट वेबसाइट है उसकी स्पीड अच्छी नहीं है, आपका जो करंट वेब होस्टिंग सर्वर है वो बार बार डाउन हो जाता है, कस्टमर सपोर्ट अच्छा नहीं है, या फिर जो आपकी करंट वेब होस्टिंग है उसका रिन्यूअल प्राइस बहुत ज्यादा है। अगर ऐसा कोई भी केस आपके साथ में है तो आप अपनी वेबसाइट को होस्टिंगर में माइग्रेट कर सकते हो, यानी शिफ्ट कर सकते हो। इस वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा, आप खुद से अपनी वेबसाइट को ईजिली किसी भी दूसरे सर्वर से होस्टिंगर पे आराम से माइग्रेट कर पाओगे। आपको किसी को हायर करने की जरूरत नहीं, किसी कोई पैसे वैसे देने की जरूरत नहीं है। बहुत इजी स्टेप है, बस सही तरीके से वीडियो को देखना और आप आज की डेट में अपनी वेबसाइट खुद से होस्टिंगर पे माइग्रेट कर सकते हो। अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आना हुआ है तो अभी सब्सक्राइब और लाइक मत कीजिए, बस वीडियो देख लीजिए। एट द एंड अगर आपको ये वीडियो काम का लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा और बेल आइकन को भी जरूर पुश करना। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई सद्दाम कासिम। विदाउट फर्दर डिले चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब मेरे पास एक ये वेबसाइट है, हिंदी वेबसाइट.xyz। अभी राइट नाउ ये होस्टिंगर पे नहीं है, किसी और वेब सर्वर पे है। मुझे इस वेबसाइट को होस्टिंगर पे शिफ्ट करना है, यानी माइग्रेट करना है। तो कैसे करेंगे? पहला स्टेप है मुझे इस पूरी वेबसाइट का एक बैकअप क्रिएट करके अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड कर लेना है। बैकअप कैसे क्रिएट करते हैं? आपको सिंपली अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लॉगिन करना होगा। तो हम आ गए वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। अब यहां पर एक प्लगइन हमें इंस्टॉल करना है, तो प्लगइन्स में आपको ऐड न्यू प्लगइन पे जाना होगा। देन एट द वेरी टॉप अपलोड प्लगइन का आपको बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे, ब्राउज पे जाना है और ये वाला प्लगइन हम इंस्टॉल करेंगे। ये प्लगइन मैं आपको एब्सोल्युटली फ्री प्रोवाइड करूंगा। ये एक पेड प्लगइन है, $70 का आता है, बट आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा। कैसे मिलेगा वो आपको आगे समझाऊंगा। इस प्लगइन को इंस्टॉल करके आपको एक्टिवेट कर लेना है। सो लेट्स क्लिक ऑन दिस बटन। ओके, अपड्राफ्ट प्लस हमारा एक्टिवेट हो चुका है। नाउ सेटिंग्स में आपको ऑप्शन दिखाई देगा अपड्राफ्ट प्लस बैकअप्स। लेट्स क्लिक ऑन इट। एक बड़ा सा बटन आपको यहां पे दिख रहा होगा बैकअप नाउ का, इस पर आप क्लिक करोगे, ये पॉपअप आ जाएगा। तीनों चेक बॉक्सेस सेलेक्ट होने चाहिए, देन बैकअप नाउ पे क्लिक कर दीजिए। कुछ ही देर में बैकअप बन के रेडी हो जाएगा, जिसे आप अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड कर पाओगे। यहां पे आप प्रोसेस देख ही सकते हो, बैकअप बन के रेडी हो गया। सो टोटल 6 फाइल्स यहाँ पे रेडी हुई हैं। नॉर्मली 5 होती हैं, डेटाबेस, प्लगइन्स, थीम्स, अपलोड्स, अदर्स। एक और यहाँ पे फोल्डर बन के आ गया। कोई बात नहीं, हम सबको डाउनलोड करेंगे। कैसे डाउनलोड करते हैं? आप इन पे क्लिक करोगे तो आपको डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा इस तरह से। प्लगइन्स पे क्लिक करते हैं, थीम्स पे क्लिक करते हैं, अपलोड है, मस्ट यूज प्लगइन्स और अदर्स है। अब ये फाइल्स असल में है क्या चीज, इसको भी जान लीजिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड डीबी। डीबी यानी डेटाबेस। जो भी आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट का डेटाबेस है ना, वो इस फाइल के अंदर ऑलरेडी स्टोर्ड है। आप डाउनलोड टू ये कंप्यूटर पे क्लिक कर लीजिए और इस फाइल को आप डाउनलोड कर लीजिए। सिमिलरली प्लगइन्स वाले फोल्डर के अंदर जो भी प्लगइन्स आपने इंस्टॉल कर रखे होंगे अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में, वो सारे प्लगइन्स एक ही जिप फाइल में डाउनलोड हो जाते हैं। थीम्स के अंदर जो भी थीम्स इंस्टॉल्ड हैं वो डाउनलोड हो जाएगी। देन अपलोड्स के अंदर जितनी भी मीडिया फाइल्स हैं जो आपने अपलोड की होंगी मीडिया लाइब्रेरी में, वो सब स्टोर होती हैं। एमयू क्या है? मस्ट यूज प्लगइन्स है। ये एक एडिशनल फोल्डर बन जाता है। खैर अब बैकअप में बना है तो इसे भी हमें डाउनलोड करना पड़ेगा। और अदर्स के अंदर क्या मिलेगा? जो भी बची कुची फाइल्स हैं वो सब इस अदर्स वाले फोल्डर के अंदर आ जाती हैं। सो मेरे पास टोटल 6 फाइल्स मतलब जिप फाइल यहाँ पे डाउनलोड हुई है। कहने का मतलब ये है इस पूरी वर्डप्रेस वेबसाइट का मैंने बैकअप डाउनलोड कर लिया है। ठीक है, अब इस वेबसाइट का काम खत्म हो गया, इसे हम बंद कर देते हैं। अब अगला स्टेप क्या है? हमारे पास होस्टिंगर का वेब सर्वर होना चाहिए ताकि हम अपनी वेबसाइट को होस्टिंगर पे शिफ्ट कर सकें। अगर सर्वर है आपके पास तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो मैं आपको समझा देता हूं किस तरह से आप परचेज करोगे। आपको सिंपली पहले मेरा रेफरल लिंक यूज करना है, saddamkasim.com/hostinger। इस लिंक को यूज करने कई सारे फायदे हैं। पहला फायदा तो यह है कि आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट किसी भी वेब होस्टिंग प्लान पे मिलेगा। और दूसरा बेनिफिट यह है कि अभी जो हमने बैकअप प्लगइन यूज किया है अपड्राफ्ट प्लस, $70 का वो प्लगइन आता है, मैं आपको एब्सोल्युटली फ्री प्रोवाइड करूंगा अगर आप मेरा रेफरल लिंक saddamkasim.com/hostinger यूज करते हैं। ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब हमें जाना होगा वर्डप्रेस मेन्यू पे और यहां पे दिया हुआ है वर्डप्रेस होस्टिंग। लेट्स क्लिक ऑन इट। नाउ स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब वैसे तो यहां पे 4 प्लान दिख रहे हैं। बिजनेस और क्लाउड स्टार्टअप को अभी फिलहाल हम स्किप कर देंगे, बट टोटली
डिपेंड करता है किस तरह की वेबसाइट है आपकी। अगर मान लीजिए आप एक ई कॉमर्स स्टोर है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक उस वेबसाइट के ऊपर आ रहा है, तब तो आपको बिजनेस प्लान लेना चाहिए। अगर बहुत ही हाई लेवल की वेबसाइट है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आता है और बहुत ही हाई फाई फंक्शनलिटीज़ लगी हुई हैं, तो फिर आपको क्लाउड स्टार्टअप पे जाना चाहिए। अगर नॉर्मल सी बिजनेस वेबसाइट है, इंफॉर्मेटिव वेबसाइट है, देन प्रीमियम प्लान इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। और अगर आपकी खुद की पर्सनल वेबसाइट है, आप वर्डप्रेस की प्रैक्टिस कर रहे हो या स्कूल का प्रोजेक्ट वगैरह बना रहे हो, मतलब कोई खास ट्रैफिक वगैरह नहीं आता है, तो उस केस में सिंगल प्लान ठीक रहेगा। बट इस प्लान में एक टाइम के बाद थोड़ी दिक्कतें आपको आने लग जाएंगी, क्योंकि टाइम बाय टाइम ट्रैफिक बढ़ता ही है वेबसाइट का, और अगर ज्यादा लोगों ने एक साथ आपकी वेबसाइट पे विजिट कर लिया तो फिर ये प्लान आपके लिए सुटेबल नहीं रहेगा। मेरा रिकमेंडेशन ये है, अगर आपकी नॉर्मल वेबसाइट है ना, तो आप एटलीस्ट प्रीमियम प्लान को जरूर सब्सक्राइब करो, ये आपके लिए सबसे किफायती रहेगा। 149 रुपीज पर मंथ की कॉस्ट आती है, लेकिन आप इस प्लान में 100 वेबसाइट्स तक बना सकते हो। मतलब एक वेबसाइट तो ऑलरेडी हम यहाँ पे माइग्रेट करने ही वाले हैं, 99 और अदर वेबसाइट्स आप यहाँ पर बना पाओगे, तो ये काफी अच्छा फीचर है इस वाले प्लान में। अदर प्लान्स में भी सेम फीचर है। देन आफ्टर 100 GB का टोटल स्टोरेज आपको मिलेगा। एक डोमेन भी आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलता है, मतलब जो अभी आपका एग्जिस्टिंग डोमेन है उसके ऊपर तो वेबसाइट आप बना के शिफ्ट कर ही दोगे, लेकिन एक और डोमेन आप एब्सोल्युटली फ्री ले सकते हो, दूसरी वेबसाइट उस पर बना सकते हो इसी प्लान के अंदर। बाकी काफी सारे एडिशनल फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि अनलिमिटेड फ्री SSL, जो आप वेबसाइट अभी माइग्रेट करने वाले होस्टिंगर पे, उस पर SSL भी इंटीग्रेट हो जाएगा, मतलब आपकी वेबसाइट कंप्लीटली सेफ एंड सिक्योर रहने वाली है। बिजनेस ईमेल्स मिलते हैं, जो भी आपके डोमेन नेम रहने वाले हैं, हर एक डोमेन के लिए आप अप टू 100 बिजनेस ईमेल्स तक बना सकते हो। बिजनेस ईमेल यानी जो आपके डोमेन नेम के बेसिस पे ईमेल एड्रेस वगैरह बनते हैं, हर एक वेबसाइट के लिए 100 बिजनेस ईमेल्स तक आप बना सकते हो। और भी काफी सारे इसमें फीचर्स हैं, तो मेरे हिसाब से प्रीमियम प्लान इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। सिंपली चूज प्लान पे क्लिक करेंगे। अब आ गए हम कार्ड पेज पर। यहां पर आपको ड्यूरेशन चूज करना होता है। जो वेब होस्टिंग प्लान आप ले रहे हो, क्या वो 1 साल के लिए है, 2 साल के लिए है, सीधा आप 4 साल के लिए सब्सक्राइब कर रहे हो। 1 मंथ का प्लान मत लेना, बहुत महंगा पड़ता है, और ये प्लान मैं आपको रेकमेंड भी नहीं करूंगा। कम से कम 12 मंथ का आपको प्लान लेना है। इसकी प्राइस भी वाजिब है, या अगर आपका बजट अलाउ करता है तो 48 मंथ का प्लान सबसे बेस्ट होता है। 4 साल के लिए आप एक साथ सब्सक्राइब कर लो, आपका टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाएगा होस्टिंग रिन्यूअल का। क्या पता नेक्स्ट ईयर होस्टिंग प्राइस डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, रिन्यूअल प्राइस मतलब ज्यादा हो जाए, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। 4 साल के बाद ही आपको रिन्यू करना होगा। तो ये प्लान मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है। मेरे पास भी यही वाला प्लान है, बाकी आप अपने बजट के हिसाब से देख लेना, बट 1 मंथ पे आप मत जाना। 1 मंथ का अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मंथली कॉस्ट तो ज्यादा आती ही है, इसमें आपको फ्री वाला डोमेन भी नहीं मिलेगा, अब ड्राफ्ट प्लस प्रीमियम प्लगइन भी नहीं मिलेगा, और डिस्काउंट भी कुछ खास नहीं मिलने वाला है, एटलीस्ट 12 मंथ या फिर 48 मंथ्स। अब स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहां पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना। मैनुअली अपना अकाउंट क्रिएट करोगे ज्यादा अच्छा रहेगा, सोशल साइन अप करोगे बाद में दिक्कतें आती हैं, ठीक है। तो आप सिंपली यहां पे मैनुअल अपना ईमेल एड्रेस पुट कर देना, एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना। एक बार ऑर्डर रिव्यू करते हैं। होस्टिंग बहुत सस्ती पड़ती है, मैं आपको समझा देता हूं। 48 मंथ का प्लान कितने का पड़ रहा है? 7,152 रुपए का। टैक्स वगैरह मिला करके 8,439 रुपए 36 पैसे ही पड़ता है, मतलब पर ईयर तकरीबन 1,900 रुपए के आसपास ही कॉस्ट आ रही है। सर्विस अच्छी है, इतना कम प्राइस में कोई और वेब होस्टिंग आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। और हर एक वेबसाइट के लिए आपको डोमेन प्राइवेसी प्रोटेक्शन भी यहां पे मिलता है, मतलब आपकी जो पर्सनल डिटेल्स है वो इंटरनेट से कंप्लीटली हिडन रहेगी। अब यहां पर आपको एक कूपन कोड भी अप्लाई करना है, 10% का आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। पहले आपको मेरा रेफरल लिंक यूज करना है, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, saddamkasim.com/hostinger। ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना, प्रीमियम प्लान को चूज करना, इस पेज के ऊपर आ जाओगे। अब यहां पर आकर के आपके कूपन कोड अप्लाई करना है, SK then 10, ठीक है। देन अप्लाई पे क्लिक कर दीजिए। इस कूपन कोड को यूज करके 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। देखो अब टैक्स मिलाकर टोटल प्राइस कितना बन रहा है? 7,595 रुपए, मतलब ऑलमोस्ट 900 रुपए के आसपास का डिस्काउंट और आपको मिल गया। जो भी पेमेंट मेथड आपके पास अवेलेबल है उसे आप यहां से चूज करोगे, देन सबमिट सिक्योर पेमेंट बटन पे क्लिक कर देना और सक्सेसफुली आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। होस्टिंगर की तरफ से कंफर्मेशन ईमेल आपको आता है कि हाँ भाई आपने ये वाला प्लान हमसे परचेज किया है। अब आपको अपड्राफ्ट प्रीमियम प्लगइन कैसे मिलेगा? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक फॉर्म का लिंक दिया हुआ है। जब आपके पास होस्टिंग का कंफर्मेशन आता है उसका स्नैपशॉट क्लिक कर लेना फोन से। जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दिया हुआ है उस फॉर्म में आपको वो स्नैपशॉट अपलोड करना होता है, ताकि मेरी टीम ये वेरीफाई कर सके कि हाँ भी आपने हमारा रेफरल लिंक यूज करके होस्टिंगर से वेब होस्टिंग ली है, तो हम आपको अपड्राफ्ट प्लस का प्रीमियम प्लगइन एब्सोल्युटली फ्री प्रोवाइड कर देंगे। तो हमने भाई होस्टिंग ले ली है, ठीक है। अब अगला काम क्या बचता है? आपको गूगल ओपन करना है ना। गूगल पे हम टाइप करेंगे होस्टिंगर नेम सर्वर, ठीक है।
ये आपको टाइप करना है। वैसे तो यहाँ पर होस्टिंगर का ऑफिशियल लिंक दिख ही रहा है, बट आप पीपल ऑल्सो आज सेक्शन में भी जा करके होस्टिंगर के नेम सर्वर ढूंढ सकते हो। व्हाट इज द नेम सर्वर ऑफ होस्टिंगर, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये है ns1.dns-parking.com और ns2.dns-parking.com। क्या चीज़ है मैं आपको समझा देता हूँ। पहले इन दोनों लाइंस को आपको कॉपी कर लेना है और एक काम करते हैं, कहीं पर भी ना हम इसे पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको इधर पेस्ट करते हैं और एंड को बीच में से हटाना होगा। ये होते हैं नेम सर्वर, ns1.dns-parking.com, ns2.dns-parking.com। ये दो लाइन ऑफ कोड आप समझ लो बेसिकली। अब इसका काम क्या होता है, हमें इस डोमेन नेम सर्वर को अपने डोमेन की सेटिंग में जाकर के अपडेट करना होता है। जब ये डोमेन नेम सर्वर अपडेट हो जाएगा ना, तो हमारा जो डोमेन नेम है, जो एग्जिस्टिंग डोमेन है, वो होस्टिंगर के सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा। ये नेम सर्वर बेसिकली डोमेन की होस्टिंग से कनेक्टिविटी करवाने के काम आते हैं। आपको करना क्या है, जहां से भी आपने डोमेन नेम परचेज किया हुआ है उस अकाउंट में आप लॉगिन करोगे और इस डोमेन नेम सर्वर को आपको अपडेट करना होता है। जैसे मेरा जो डोमेन नेम है हिंदी वेबसाइट है ना, ये वाला डोमेन नेम है, इसको मैंने परचेज किया हुआ था GoDaddy सर्वर से। तो मैं अपने GoDaddy अकाउंट में लॉगिन करूंगा और नेम सर्वर को अपडेट कर दूंगा। तो पहले हमें जाना होगा GoDaddy में, देन अपने अकाउंट में लॉगिन कर लेते हैं, माय प्रोडक्ट्स में गए। सो इस अकाउंट में मेरे पास दो डोमेन नेम है और ये रहा मेरा डोमेन नेम हिंदी website.xyz, जिसके ऊपर मैंने वर्डप्रेस वेबसाइट ऑलरेडी बना रखी है। हमें जाना होगा DNS में। ओके, इसके बाद काफी सारे टैब्स हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। आपको सिंपली नेम सर्वर पे जाना होता है एंड यहाँ पर आप देखो अभी डिफॉल्ट GoDaddy के नेम सर्वर लगे हुए हैं ना, दो लाइन ऑफ कोड यहाँ पे दिया हुआ है। चेंज नेम सर्वर पे क्लिक करेंगे, देन आई विल यूज माई ओन नेम सर्वर, ये आपको चूज करना है। और जो दोनों नेम सर्वर होस्टिंगर के हमने कॉपी करे हैं ना, उसे आप यहाँ पर पेस्ट करोगे। तो पहला नेम सर्वर ये रहा, हम यहाँ से ऐसे कॉपी कर लेंगे और सिंपली फर्स्ट वाले बॉक्स के अंदर पेस्ट कर देते हैं। दूसरा नेम सर्वर ये रहा, इसे यहाँ से कॉपी कर लेंगे और दूसरे वाले बॉक्स के अंदर हम पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद आपको सेव पे क्लिक करना होता है, एक कंफर्मेशन आ जाएगा, कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। अब हमने जस्ट अभी नेम सर्वर अपडेट किया है। वैसे तो ये कहता है कि 24 घंटे का टाइम लगेगा, बट इतना टाइम लगता नहीं है। मतलब 1 या 1.5 घंटे के अंदर प्रॉपर तरीके से नेम सर्वर रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। अभी राइट नाउ देखो हमने जस्ट होस्टिंगर का नेम सर्वर अपडेट किया है, बट फिर भी यहाँ पे GoDaddy वाला ही दिखा रहा है। एक बार फिर से इस पेज को हम रिफ्रेश कर लेते हैं। अभी यहाँ पे होस्टिंगर का नेम सर्वर दिखाने लग गया, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि अभी डोमेन पे प्रॉपर तरीके से हमारा नेम सर्वर प्रोपेगेट होने लग गया है। तो अब ये चेक कैसे करते हैं कि नेम सर्वर सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं। एक वेबसाइट है, आपको टाइप करना है whatsmydns.net, ठीक है। इस वेबसाइट को आप ओपन करोगे, जो भी आपका डोमेन नेम है उसे आप यहाँ पे टाइप कर दो। हिंदी website.xyz मेरा डोमेन नेम है। ड्रॉप डाउन में से आपको चूज करना है NS नेम सर्वर एंड देन सर्च पे क्लिक कर दीजिए। दुनिया में जितने भी सर्वर्स अवेलेबल हैं, जितने भी लोकेशंस हैं, ये वेबसाइट आपको दिखा देगी कि आपके इस डोमेन के ऊपर कौन सा डोमेन नेम सर्वर अभी काम कर रहा है। हर एक कंट्री के देखो अलग अलग नेम सर्वर लोकेशंस यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ पर देखो इंडिया में ये वाला लोकेशन है अरियालोर इंडिया, है ना। यहाँ पर होस्टिंगर का ही नेम सर्वर दिख रहा है, मतलब जो हमारा डोमेन नेम है उसमें प्रॉपर तरीके से नेम सर्वर काम कर रहा है। अब अगला स्टेप क्या है, हमें अपने होस्टिंगर अकाउंट में लॉगिन करना है। कैसे लॉगिन करेंगे, hostinger.in पे आपको जाना होगा। टॉप राइट कॉर्नर पे लॉगिन का बटन दिया है, इस पर आप क्लिक करोगे, अपने अकाउंट में लॉगिन कर लेना। सो ये है मेरा होस्टिंगर का अकाउंट। नाउ हमें जाना होगा वेबसाइट्स वाले मेन्यू पर एंड देन आफ्टर ऐड वेबसाइट पर आप क्लिक करोगे। वर्डप्रेस हमें चूज करना है। अब जो हमारा एग्जिस्टिंग डोमेन नेम है वो हमारे होस्टिंगर अकाउंट से कनेक्ट हो चुका है, हमने डोमेन नेम सर्वर अपडेट किया था। तो हम उस डोमेन के ऊपर अब वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे, मतलब बिल्कुल एक फ्रेश वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे यूजर नेम क्रिएट करना होता है, ये ईमेल एड्रेस क्रिएट करेंगे और एक पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना होता है। यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट टाइप ऑफ वेबसाइट डू यू वांट टू बिल्ड। फिलहाल हमें वेबसाइट को माइग्रेट करना है, तो सिंपली आप क्रिएट ब्लैंक साइट पर क्लिक करोगे। अब इस बॉक्स में हमें अपना डोमेन नेम टाइप कर देना है। तो मेरा डोमेन नेम क्या था, मेरा डोमेन नेम है हिंदी website.xyz, ठीक है। इसे आप यहाँ पे टाइप करोगे, थोड़ा सा वेट करना, क्या लिख के आ रहा है, हिंदी website.xyz रजिस्टर्ड एट अनदर प्रोवाइडर, है ना। क्योंकि ये होस्टिंगर से मैंने परचेज नहीं किया था, ये मैंने GoDaddy से परचेज किया था। यहाँ पे साफ साफ लिख के आ रहा है। खैर कोई बात नहीं है, हम सिंपली इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है, व्हेन यूजिंग अ डोमेन दैट्स रजिस्टर्ड एल्सवेयर यू विल नीड टू मैनुअली कनेक्ट इट टू योर वेबसाइट। ऑफ कोर्स हमने पहले ही कनेक्ट कर लिया नेम सर्वर अपडेट करके, तो इसे हम इग्नोर कर देंगे। सिंपली नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। कुछ ही सेकंड्स में वर्डप्रेस हमारे इस डोमेन नेम पर इंस्टॉल हो जाएगा। तो फाइनली एकदम फ्रेश वर्डप्रेस हमारे इस डोमेन पर इंस्टॉल हो गया। अगर मैं इस डोमेन को एक बार ओपन करके देखूं, देखो यहाँ पे एकदम फ्रेश वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन दिख रहा है ना। अब जो हमारी एग्जिस्टिंग वेबसाइट थी उसे हमें रीस्टोर करना है। तो कैसे रीस्टोर करेंगे, बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है यार।
या तो आप यहाँ पे एडमिन पैनल पे क्लिक करोगे तो भी आप वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाओगे, या फिर जो हमने नया वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है ना /wp-admin लगाना और सीधे अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना। अभी हमने फ्रेश वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है तो जो नई लॉगिन डिटेल है ना वो काम करेगी। ओके, सो ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आ गया। अब जो प्लगइन मैंने आपको प्रोवाइड किया है अपड्राफ्ट प्लस प्रीमियम प्लगइन, उसे आप फिर से इंस्टॉल करो। प्लगइन्स में जाना है, ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करेंगे, अपलोड प्लगइन पे चलते हैं, ब्राउज पे गए और ये रहा वो प्लगइन, ओपन कर लिया हमने, इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेते हैं। ओके, लेट्स एक्टिवेट इट नाउ। फिर से हमें सेटिंग्स में जाना होगा, अपड्राफ्ट प्लस बैकअप्स में गए। अब यहां पे आपको बैकअप नाउ पे क्लिक नहीं करना है, बैकअप तुमने पहले ही बना रखा है, वो हमारे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है। अब उस बैकअप को हमें यहां अपलोड करके रीस्टोर करवाना है। तो देखो बॉटम में यहां पे ऑप्शन दिया होता है अपलोड बैकअप फाइल्स, इस पर आप क्लिक करोगे, सेलेक्ट फाइल्स पे जाते हैं, जितनी भी बैकअप फाइल हमारी प्रीवियस वेबसाइट की डाउनलोड की थी हमने, उन सभी को सेलेक्ट कर लो, ओपन कर लेना। एक एक करके सारी फाइल्स यहाँ पे डाउनलोड होती जाएंगे, एज अ फोल्डर या एज अ बटन यहाँ पे दिखती जाएंगी। ठीक है, इसका हमें थोड़ा वेट करना होता है। ओके, सो हमारे पास 6 फाइल्स यहां अपलोड हो चुकी हैं। नेक्स्ट टू देम यहां पर रीस्टोर का बटन दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करोगे, एक पॉपअप आ जाएगा, पूछेगा भाई क्या क्या आपको रीस्टोर करना है। सारे ऑप्शंस को आप यहां सेलेक्ट करोगे, मुझे प्लगइन्स, थीम्स, अपलोड्स, एमयू प्लगइन्स, अदर्स और डेटाबेस सबको रीस्टोर करवाना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, कंफर्मेशन मांगेगा, रीस्टोर पे क्लिक कर दीजिए, बस आपका काम खत्म हो गया। आराम से बैठ के मूवी देखो। ये जैसे ही प्लगइन अपना काम कंप्लीट करेगा, मैसेज आ जाएगा रीस्टोर सक्सेसफुल। एक बार इस बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहां पे एक चीज आपको ध्यान देनी है, अब चूंकि हमने प्रीवियस वेबसाइट का बैकअप रीस्टोर किया है, उसका डेटाबेस भी रीस्टोर हुआ है, हर एक चीज उसी वेबसाइट की आ गई है, इंक्लूडिंग यूजर नेम और पासवर्ड। तो अभी राइट नाउ हमने होस्टिंगर पे जो नया यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट किया था, अब वो काम नहीं करेगा। आपका जो प्रीवियस यूजर नेम पासवर्ड था वही काम करेगा। तो यहां पे ऑटो फिल्ड है, मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा एंड देन आपको यहां पे एक बटन दिखाई देगा, डिलीट ओल्ड फोल्डर्स। ये अपड्राफ्ट प्लस प्लगइन की तरफ से होता है, इस पर आप क्लिक कर देना। जो ओल्ड फोल्डर्स रहे होंगे वो कंप्लीटली रिमूव हो जाएंगे, मतलब आपकी साइट रिमूव नहीं होगी, जो यूजलेस फाइल से बस वो हट जाती हैं। अब एक बार फिर से न्यू टैब में अपनी इस वेबसाइट को ओपन करके मैं देखता हूं, ये कैश मेमोरी का इशू है। यहां पे देखो एक ऑप्शन दिया होता है लाइट कैश का, है ना, मैं सिंपली इस पर क्लिक करूंगा। हालांकि ये प्लगइन मैंने इंस्टॉल कर रखा है सेपरेटली। अब फिर से एक बार इस पेज को हार्ड रिफ्रेश कर देते हैं, तो प्रीवियस वेबसाइट देखो रीस्टोर हो गई, है ना। अब हमें चेक करना है भी होस्टिंगर पे ही चल रही है, प्रीवियस वाला सर्वर पे चल रही है। तो उसका सबसे सिंपल सा तरीका है, ये वाली वेबसाइट है ना whatsmydns.com, इस पर हम आए, हमने अपना डोमेन नेम टाइप किया, NS यहां चूज किया, सर्च पे फिर से क्लिक कर देते हैं। अगर इंडिया में, ये इंडिया का देखो फ्लैग यहां दिख रहा है, इंडिया में अगर होस्टिंगर का नेम सर्वर दिख रहा है, मतलब हमारा जो डोमेन नेम है हिंदी वेबसाइट.xyz, ये होस्टिंगर सर्वर से ही कनेक्टेड है। और चूंकि वेबसाइट काम कर रही है इस डोमेन पर, इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये वेबसाइट होस्टिंगर पे ही चल रही है। तो ये बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है और ये मुश्किल से 1 या 2 घंटे का टाइम लगेगा। आप पूरी वेबसाइट को दूसरे सर्वर से उठा के होस्टिंगर पे शिफ्ट कर सकते हो। अभी तक अगर आपको सारी चीजें समझ में आई हैं तो प्लीज कॉमेंट करके मुझे बताइए, और आपको लग रहा है वीडियो वर्थ है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ये तो पहला तरीका था माइग्रेशन करने का, जो आप खुद से कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, अगर आपको इतने सारे तामझाम नहीं करने हैं, आपको खुद से मतलब मैनुअली कोई भी बैकअप वगैरह क्रिएट नहीं करना, रिस्टोरेशन नहीं करना है, तो दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन ये है, जब आप होस्टिंगर में लॉग इन करोगे, और एक काम करते हैं होस्टिंगर के डैशबोर्ड पे चलते हैं। नाउ वेबसाइट्स में दोबारा गए, यहां पे ऐड वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा माइग्रेट वेबसाइट, है ना, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। मतलब इस स्टेप में आपको मैनुअली वर्डप्रेस ना तो इंस्टॉल करना है, नहीं अपड्राफ्ट से बैकअप वगैरह क्रिएट करना, कुछ नहीं करना है। बस सिंपल तरीके से आप होस्टिंगर से होस्टिंग परचेज कर लो और उसके बाद अपने अकाउंट में लॉग इन करो। देन इस वाले ऑप्शन पे जाना है, माइग्रेट वेबसाइट पे क्लिक कीजिएगा, डोमेन नेम आपसे पूछेगा, जो भी आपका डोमेन नेम यहां पे टाइप कर देना, देन नेक्स्ट पे क्लिक करते जाना, और फिर ये आपसे वर्डप्रेस की लॉगिन डिटेल्स वगैरह मांगेगा। तो होस्टिंगर की टीम आपके लिए सारा काम कर देगी, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगता है, एटलीस्ट 24 आवर्स का टाइम तो लग ही जाएगा, ऐसा ऑफिशियली होस्टिंगर के वेब पेज में मेंशन्ड भी है। तो 2 तरीके हैं माइग्रेशन करने के, खुद से कर लो जल्दी हो जाएगा, या अगर इतना तामझाम नहीं करना है तो फिर होस्टिंगर की टीम से बात कर लो, वो आपके लिए माइग्रेशन कर देगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आई होप आपको समझ में आया होगा अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को होस्टिंगर पे कैसे शिफ्ट करते हैं। फिर भी कोई डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी हो, मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट करके। मिलते हैं अगले वीडियो में।